Hello students, welcome back to my channel Notes Mania the above class notes by शनाया मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं CBSE बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 8th काठमांडू की समरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद देयर डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, ये चैप्टर आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द राइटर विक्रम सेठ केम फ्रॉम चाइना टू इंडिया बाय हिकिंग वाया तिब्बत एंड नेपाल एंड रोट अबाउट इट इन हिज बुक टाइटल हेवन लेक। In this excerpt from the book, we get to know about his visit to Kathmandu, the capital of नेपाल। ठीक है, यानी जो इस पूरे जो चैप्टर के राइटर हैं वो विक्रम सेठ हैं, जो चाइना से इंडिया आ रहे हैं बाय हिकिंग। हिकिंग क्या होता है कि बिना पैसे लगाए किसी से फ्री लिफ्ट लेना। ठीक है, और फिर इन्होंने अपनी बुक लिखी है एक हेवन लेक, उसका एक एक्सर्ट निकाला है, एक छोटा सा पार्ट निकाला है और उसके बारे में ही वो एक इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। काठमांडू समरी। इन दिस चैप्टर द राइटर विक्रम सेठ डिस्क्राइब्स हिज विजिट टू काठमांडू, the capital of Nepal. He visited two temples there. One was Pashupatinath temple, which is a pilgrimage for the Hindu, and the other one was the Buddhinath temple, which is a होली प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इस चैप्टर में जो विक्रम सेठ है ना, वो अपनी काठमांडू की यात्रा को डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ वो दो टेम्पल को विजिट करते हैं। एक हिंदू रिलीजन का टेम्पल होता है पशुपतिनाथ और दूसरा बुद्धिस्ट रिलीजन का टेम्पल होता है बुद्धनाथ। ठीक है, एट द पशुपतिनाथ टेम्पल एंट्री वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज। देयर वॉज अ लॉट ऑफ केओस with priests, tourists, pilgrims, and animals fogging the place. The holy river Bhagmati, which flows near the temple, was being polluted by washerwomen who were washing clothes in it, children who were bathing in it, and residents who are throwing dry विदर्ड फ्लावर्स इन इट। ठीक है, यानी कि जब वो जाते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल में, वहाँ पे एंट्री बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा होता है। कहीं पे पंडितों का शोरगुल, कहीं टूरिस्ट आए हुए हैं, कहीं पिलग्रिम्स आए हुए हैं, एनिमल्स इधर उधर चिल्ला रहे हैं, कोई इधर कूद रहा है, कोई उधर कूद रहा है। और वहीं मंदिर के पास से बगल से होते हुए एक होली बुक, एक पवित्र नदी बहती है जिसका नाम बागमती होता है, और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पल्यूटेड हो रही है, क्योंकि उसमें देखते हैं कि वॉशर वुमेन कपड़े धो रही है, बच्चे नहा रहे हैं, वहाँ के आसपास के लोग उसमें कूड़ा डाल रहे हैं और ड्राई जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो उसमें डाल देते हैं। स्मॉल श्राइन्स protruded onto the stone platform, and it was said that were women were no, sorry was said that when the platform would emerge completely, then the goddess would emerge from it and end the कलयुग। यानी कि वहाँ पे ही जो रिवर थी उसके ही साइड में एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे छोटी छोटी श्राइन्स निकली हुई थी, और वो सिम्बलाइज करती हैं कि ये जब पूरी तरीके से निकल जाएंगी तो उनकी देवियाँ इस कलयुग का अंत कर देंगी। द सीन at the Buddhinath temple was opposite to that at the पशुपतिनाथ टेम्पल। और जब वो बुद्धनाथ टेम्पल जाते हैं फिर देखते हैं कि ये जस्ट अपोजिट पशुपतिनाथ के टेम्पल जैसा है। ठीक है, इट वॉज अ ह्यूज वाइट कलर डोम सराउंडेड बाय एन आउटर रोड। ठीक है, वो देखते हैं कि एक वाइट कलर का बहुत ही बड़ा गुंबद जैसा गोल गोल डोम होता है जो कि पूरा चारों तरफ रोड से कवर है। द प्लेस वॉज क्वाइट एंड काम। देयर वॉज अ तिब्बतन मार्केट आउटसाइड द टेम्पल वर तिब्बतन रिफ्यूजीज वर सेलिंग बैग्स, गारमेंट्स एंड ज्वेलरीज। काठमांडू हैज़ अ वेराइटी ऑफ थिंग्स टू ऑफर. It has religious sanctity. It is a business hub and a tourist destination. ठीक है, उन्होंने बताया कि वहाँ पे जब वो तिब्बत के मंदिर जाते हैं बुद्धनाथ टेम्पल, तो वहाँ पे देखते हैं कि जो तिब्बतन रिफ्यूजीज़ हैं ना, उन्होंने अपने
मार्केट लगा रखी है और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैग्स, गारमेंट, ज्वेलरीज वो बेच रहे हैं, ठीक है। हाँ, देयर आर शॉप्स सेलिंग स्पोर्ट कार्ड्स, एंटीक चॉकलेट्स, इम्पोर्टेंट कॉस्मेटिक्स, कैमराज, फिल्म्स, रोल्स एंड यूटेंसिल्स। वहाँ पे इन सारी चीज़ों को उनको वो मिल सकती थी। एंटिक्स मतलब होता है कि पुराने एंशियंट टाइप की कुछ यूनिक चीज़ें, ठीक है। अ वेराइटी ऑफ साउंड्स ऑफ कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, द म्यूजिक ब्लेयरिंग out of the radios, honking of the car's horn, ringing of the bicycle's bells, more sounds of the cows as they obstructed the motorcycle passing by, and the screaming vendors selling their wares, ठीक है। तो वो देखते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ की म्यूज़िक उनको सुनाई देती, कहीं पे गाय की आवाज़ सुनते हैं, कभी साइकिल की, कभी कार के हॉर्न की, ठीक है। तो वो ये सारा चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं, फिर बताता है। Vikram ate a marzipan bar, a corn on the cob, roasted on charcoal fire, and garnished with lemon juice, salt and chili powder, and drank Coca-Cola to digest it. ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं कि वो जब इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, अब वो कुछ खाते हैं तो वहाँ पे वो मार्जिपान लेते हैं, ठीक है। और एक चॉकलेट्स लेते हैं, चारकोल फाइन्स, ग्रेनाइज्ड लेमन जूस से एक सॉल्ट चिली लगा हुआ एक डिश लेते हैं और उसको खाते हैं। उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो कोका कोला पीते हैं। ही बॉट सम लव स्टोरीज कॉमिक्स एंड रीडर्स डाइजेस्ट टू, ठीक है। यानी कि उन्होंने फिर वहाँ से जो स्ट्रीट मार्केट थी वहाँ से उन्होंने कॉमिक स्टोरी भी उठाई, खरीदी। On this way back to Delhi, he considered going by an adventurous route. It would be a bus or train journey till Patna, then a boat ride up the Ganga River till Allahabad. It would be followed by a boat journey on the Yamuna River to Delhi. As he was tired, he chucked the idea and took a direct flight from the Kathmandu to New Delhi the next day. ठीक है, उन्होंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो उन्होंने ये सोचा कि मैं ना एडवेंचरस रूट चूज़ करूँगा। पहले बस से जाऊँगा, फिर ट्रेन पकड़ूँगा, फिर गंगा रिवर से होते हुए मतलब बोट पकड़ूँगा, बोट लूँगा और रिवर से होते होते मैं आऊँगा। लेकिन वो इतना ज़्यादा थक चुके थे कि उन्होंने ये प्लान कैंसिल किया। उन्होंने बोला मैं अब डायरेक्ट जाऊँगा फ़्लाइट लेके। आउटसाइड हिज होटल ही सॉ अ फ्लूट सेलर. He held a pole of which many flutes popped out like the thorns, on a porcupine's baby. The man stood quietly and would take out a different flute. Man play it for a couple of minutes and replace it with another one. ठीक है, जैसे ही वो अपने होटल के बाहर आ जाते हैं, बैठते हैं, ठीक है, फिर वो देखते हैं कि एक बांसुरी वाला अपने एक बैम्बू पे बहुत सारी बांसुरियाँ लगा के बैठा हुआ है, जिससे लग रहा है कि उसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। फिर वो थोड़े टाइम के लिए 2 मिनट के लिए एक बांसुरी बजाता है, रेस्ट करता है, फिर नेक्स्ट टाइम पे वो दूसरी बांसुरी निकालता है, फिर उसको बजाने लगता है। वंस इन अ वाइल ही वुड सेल वन ऑफ देम माइंडलेसली. ही प्लेड द फ्लूट meditatively. He was unlike other hawkers who screamed to sell their wares. ठीक है, ये बताते हैं राइटर कि वो क्या करता है कि वो बिना समझे सोचे समझे कि पता नहीं उसकी बिकेगी या नहीं बिकेगी, लेकिन वो तब भी उसको बांसुरियों को बजाता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। वो अदर हॉकर्स के जैसा नहीं था जो चिल्ला चिल्ला के अपना सामान बेचते हैं। द राइटर गॉट अट्रैक्टेड to the music of flute. Flutes are played in many regions of the world and they vary in appearance, names, and the music that they produced. The sound of a flute resembles human voice as it is played by exhaling the breath, and its music also pauses when a person इनहेल्स ब्रेथ। ठीक है, यानी कि जो फ्लूट थी ना उससे राइटर बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि फ्लूट जो है अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग रिलीजन में उसका अलग ही महत्व है। ठीक है, और ये जो फ्लूट होती है वो ह्यूमन वॉइस पे डिपेंड रहती है। जैसे ही इंसान इसमें एक्सेल ब्रीथ करता है तो ये बहुत खूबसूरत सा साउंड निकालती है, और जैसे ही वो इनहेल करता है या पॉज कर देता है वैसे ही बांसुरी रुक जाती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारे कुछ
वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको हम देखेंगे। प्रोक्लेम्स, मेक नो पब्लिकली और ऑफिशियली, ठीक है। फेब्राइल कन्फ्यूजन, मतलब जो इतनी ज़्यादा साउंड्स होती हैं ना इधर उधर कि कन्फ्यूजन हो जाती है, जैसे हरीड एक्टिविटी, completely chaos, ठीक है। सैफ्रॉन, क्लैड वेस्टर्न, फॉरेनर्स ड्रेस एज अ सैडर्स, कॉर्प्स, डेड बॉडी, जो कि बागमती रिवर के साइड में जलाई जा रही थी। विल्टेड, ड्राई एंड विदर्ड, श्राइन, अ प्लेस ऑफ वर्शिप, हम लोगों ने पढ़ा था ना बागमती नदी के किनारे एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से श्राइन्स निकली हुई थी, ठीक है। प्रोट्यूट्स, कम आउट, कलयुग, it is the fourth and the last stage or time period of Mahayuga. It started with the end of Mahabharata when Lord Krishna left the earth. तो ये था आपका ऑल ओवर चैप्टर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कंप्लीट चैप्टर देखो, रिवीजन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।